वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माइनल क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास मैमेलिया के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश की। तो बच्चों आइए हम आज इसी कड़ी में इनके कुछ और विशेष यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। तो समय ज़ाया न करते हुए बच्चों हम सीधे बात करते हैं क्लास मैमेलिया के कुछ और भी यूनिक, कुछ और भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। ठीक बच्चों, कल बच्चों हम लोगों ने मैमेलिया के विषय में इनके कुछ बॉडी फॉर्म्स के और अपेंडिसेस के विषय में पढ़ लिया था बच्चों। आज आइए बच्चों हम इनके स्किन के विषय में जानते हैं कि इनका स्किन कैसा होता है। तो बच्चों हम बात करते हैं इनके स्किन के विषय में। दे हैव ग्लैंडुलर स्किन विथ मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स सच एज द स्वेट ग्लैंड्स, सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड्स, wax glands and milk glands, that is the mammary glands. It is a type of the modified sweat glands for the nourishment of the youngs. very most important बच्चों, जो मैमल्स होते हैं बच्चों, इनका जो स्किन होता है बच्चों वो क्या होता है, हाईली ग्लैंडुलर होता है। अर्थात इनके स्किन पर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं बच्चों। जैसे स्वेट ग्लैंड्स, जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं बच्चों, पसीने की ग्रंथियां, जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है बच्चों, ये क्या है, एक प्रकार के स्वेट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, साथ में वैक्स ग्लैंड पाई जाती हैं, और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के रूप में बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये श्वेत ग्रंथि का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है जो मेमोरी ग्लैंड होता है बच्चों, जो मिल्क ग्लैंड होता है। ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का स्वेट ग्लैंड का ही रूपांतरित रूप होता है। और ये किस लिए होता है बच्चों, फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ द यंग, अर्थात छोटे बच्चों जो इनके न्यू चाइल्ड बेबी होते हैं बच्चों, उनके नॉरिशमेंट के लिए, उनको फीडिंग कराने के लिए, अर्थात जो वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। और ये मेमोरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का मिल्क ग्लैंड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग ऑफ द न्यू चाइल्ड बेबी। ठीक बच्चों, तो इनके स्किन पर क्या होता है, ये हाईली मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स ये अपने शरीर पर रखते हैं। इनके स्किन में हाईली मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के रूप में कौन कौन होते हैं बच्चों, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के रूप में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो इनके स्किन में पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर और लेस हेयर्स ऑन स्किन इज यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्सेप्ट इन सिटेसिया। बच्चों इनके शरीर पर मैमल्स का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, कल के वीडियोस में भी हमने बताया था बच्चों, मैमल्स का जो एक यूनिक कैरेक्टर्स होता है जो और किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता, वो क्या है बच्चों, उनके शरीर पर बाल का पाया जाना। तो मैमल्स के शरीर पर बाल का पाया जाना बच्चों, ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द मैमल्स। ये मैमल्स का एक यूनिक फीचर है, एक्सेप्ट सिटेसिया। केवल किस में नहीं पाया जाता बच्चों, सिटेसिया में। अर्थात सिटेसिया के जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं पाया जाता। और केवल अगर सिटेसिया को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मैमल्स होते हैं बच्चों, सबके शरीर पर क्या होता है, कम या ज़्यादा बाल पाए जाते हैं। किसी के शरीर पर कम, किसी के शरीर पर ज़्यादा बाल पाया जाता है। जैसे आप रीछ या भालू की बात करेंगे तो भालू के शरीर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मंकी के शरीर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बाल पाए जाते हैं। कम बाल में आप देखेंगे तो ऊँट जो होते हैं, हाथी होते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी ऊपर बाल की संख्या क्या होती है, बाल कम होती है, अर्थात बहुत कम बाल पाए जाते हैं। तो किसी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते हैं, किसी में बहुत कम बाल पाए जाते हैं। तो बाल का पाया जाना क्या होता है बच्चों, मैमल्स का एक यूनिक फीचर होता है, एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक बच्चों, जो और एनिमल्स इनको क्या करता है, डिफर करता है। और एनिमल्स ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। हेयर्स आर हॉर्नी इपिडर्मल एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। जो हेयर्स होते हैं बच्चों, बाल होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, ये हॉर्नी एक्सोस्केलेटन होते हैं। ये एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन, इसका मतलब ये क्या होता है बच्चों, ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए एक एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक बच्चों, जो हेयर्स होते हैं ये क्या है, एक प्रकार के वाह्य कंकाल कहे जाते हैं जो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो आप इसको याद रखेंगे कि हेयर्स किसके बने होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ द केराटिन प्रोटीन। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो ये एक प्रकार के ये क्या होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने हुए इपिडर्मल एक्सोस्केलेटन होते हैं जो स्किन के वाह्य कंकाल के रूप में जाने जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
स्किन हेल्प टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये जो स्किन होते हैं बच्चों, इनके त्वचा होते हैं मैमल्स के, वो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। हेयर्स प्रिवेंट हीट लॉस। जो इनके शरीर पर हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये हीट को कंजर्व करते हैं। अर्थात जो हमारे शरीर में ताप नियंत्रित रहता है बच्चों, मैमल्स और बर्ड्स दोनों में बच्चों क्या होता है, हीट कंजर्व होता है। जैसे मैमल बर्ड्स में क्या होता है, उनमें जो हीट का कंजर्वेशन होता था बच्चों, हीट जो कंजर्व करते थे वो फीदर्स के माध्यम से करते थे, उनमें पंख पाए जाते थे, और पंख का पाया जाना बर्ड्स का एक यूनिक कैरेक्टर था। इसी प्रकार से मैमल्स में हेयर्स का पाया जाना एक यूनिक कैरेक्टर है। ये अपने ताप को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं बच्चों, हेयर्स के माध्यम से। तो हेयर्स प्रिवेंट हीट लॉस। जो हेयर्स बाल पाए जाते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित करते हैं, अर्थात हीट लॉस को क्या करते हैं, ये कंजर्व करते हैं, हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। देखे होंगे बच्चों, जो भालू होते हैं, जितने ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर पर बाल पाया जाता है, वो क्या करते हैं, अर्थात वो चाहे ठंडे प्रदेशों में भी रहेंगे, ठंडे जगह पर रहेंगे, तो भी उनका हीट क्या होता है बच्चों, कंजर्व रहता है। ठीक बच्चों, रिटेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा शरीर बाल से ढका होता है। तो बाल क्या करता है बच्चों, हीट को कंजर्व रखता है। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट टू कूल डाउन बॉडी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है बच्चों, पसीना क्या करता है, हमारे शरीर को कूल डाउन करता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है बच्चों, तो हमारे शरीर का जो एक्स्ट्रा ताप होता है, एक्स्ट्रा हीट होता है बच्चों, वो बाहर निकल जाता है, और हमारा शरीर क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक बच्चों, तो क्या करता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट पसीना का बाहर आना किस चीज़ का द्योतक है बच्चों, हमारे शरीर को ठंडा करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, हम बात करते हैं इनके इंडोस्केलेटन के विषय में। ठीक बच्चों, दे हैव बोनी इंडोस्केलेटन। इनका जो पूरा शरीर होता है बच्चों, मैमल्स का जो पूरा शरीर होता है, वो बोनी फ्रेमवर्क का बना होता है। किसका होता है बच्चों, बोनी फ्रेमवर्क है। अर्थात हम लोगों का पूरा ढांचा जो है किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है, और इसी हड्डियों पर मांसपेशियां और स्किन तनकर एक निश्चित शेप देती हैं बच्चों। ठीक, तो एक प्रकार का जो ढांचा तैयार करता है, जो एक फ्रेमवर्क बनाता है बच्चों, वो बोन बनाता है। तो हम लोगों का जो अंतः कंकाल होता है, इंडोस्केलेटन होता है, वो कैसा होता है बच्चों, बोनी फ्रेमवर्क बनाता है, अर्थात बोन का बना एक कंकाल बनाता है। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्कल डाइकंडाइलिक विथ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स आल्सो इन एम्फीबियंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी रिमार्क करिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो हम लोगों का स्कल होता है बच्चों, वो कैसा होता है, डाइकंडाइलिक होता है। डाइकंडाइलिक माने क्या होता है बच्चों, कि हम लोगों के स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पाए जाते हैं, और ये जो 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं बच्चों, ये हमारे गर्दन को पूरे फुल रेंज ऑफ मोशन में घूमने नहीं देते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात एक दूसरे को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। तो ये जो 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स स्केल में पाए जाते हैं बच्चों, ये एक एम्फीबियंस में पाए जाते हैं और एक मैमल्स में। तो आप देखे होंगे कि जो एम्फीबियंस फ्रॉग वगैरह में भी जो उनका गर्दन होता है, वो फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं घूम सकता, अर्थात एक लिमिट रेंज पर ही घूम सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों का भी जो गर्दन है बच्चों, वो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाता, अर्थात फुल रेंज में नहीं। जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं बच्चों, वो मोनोकंडाइलिक होते हैं, अर्थात उसमें केवल एक ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका गर्दन जो होता है बच्चों, वो फुल रेंज ऑफ मोशन में घूम सकता है, अर्थात वो अपने गर्दन को सब जगह घुमा सकते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात सब जगह घुमाकर अपने गर्दन को वो किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो उनमें क्या पाया जाता है, मोनोकंडाइलिक स्केल पाया जाता है, जबकि एम्फीबियंस और मैमल्स में डाइकंडाइलिक स्केल पाया जाता है, 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा गर्दन, पूरा हेड फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं घूम सकता। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, they have a strong jaw. Lower jaw consists of a single bone called as the dentary on each sided. very very most important बच्चों, इनका जो जॉ होता है, जबड़े होते हैं बच्चों, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अर्थात मैमल्स में जो जबड़े होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जो इनका लोअर जबड़ा होता है बच्चों, लोअर जॉ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बोन। और लोअर जबड़े में केवल दोनों तरफ एक सिंगल बोन ही पाया जाता है, और उस बोन को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेंट्री कहते हैं। हम आपको फिगर में दे देंगे बच्चों, आप देख लीजिएगा, उसका फिगर हम आपके इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, बना लीजिएगा उसको, अच्छे से देख
देख भी लीजिएगा। तो जो मैमल्स का लोअर जॉ होता है बच्चों, नीचले वाला जबड़ा होता है, जैसे हम लोग अपने मुंह को खोलते हैं तो दो भागों में बढ़ता है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो जो लोअर वाला जॉ होता है बच्चों, नीचले वाला जो जबड़ा होता है, उसमें केवल एक सिंगल बोन पाया जाता है। उस सिंगल बोन को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेंट्री कहते हैं। और इसी डेंट्री बोन से ही टीथ लगे होते हैं। जो दांत नीचे वाले जबड़े में जो दांत लगे होते हैं, किस हड्डी से लगे होते हैं बच्चों, डेंटरी बोन से लगे होते हैं। आप इसको रिमार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो मैमल्स में क्या पाए जाते हैं, जबड़े जो होते हैं बहुत स्ट्रांग पाए जाते हैं, जिसमें से जो लोअर जबड़ा होता है बच्चों, उसमें केवल एक सिंगल बोन के रूप में डेंट्री बोन पाया जाता है, और उसी डेंट्री बोन से सभी टीथ क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक बच्चों, A secondary palate has been formed separating respiratory passage from food passage. very most important बच्चों। जो मैमल्स होते हैं बच्चों, उनमें जो होता है एक सेकेंडरी पायलेट्स पाया जाता है, तालु पाया जाता है। और ये तालु, जैसे हम लोग बच्चे अपने बक्कल कैविटी को खोलें, अपने मुंह को खोलेंगे, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को जब हम अपने मुंह को खोलेंगे बच्चों, तो यहाँ एक लटका हुआ तालु दिखाई देता है, पायलेट दिखाई देता है। और ये पायलेट क्या करता है बच्चों, रेस्पिरेटरी पैसेज को फूड पैसेज से अलग करता है। अर्थात एक तरफ ट्रैकिया और दूसरी तरफ आसोफेगस। तो जो हमारा ट्रैकिया और आसोफेगस, इन दोनों को जो अलग करता है बच्चों, वो पायलेट है, वो तालु है। वो तालु क्या करता है, सांस वाली नली को भोजन वाली नली से क्या करता है, अलग करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, फूड पैसेज से जो अलग होता है बच्चों, वो किसकी वजह से होता है, एक हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे मुख में देखेंगे तो वो पायलेट दिखाई देता है, सेकेंडरी पायलेट तालु है बच्चों, जो क्या करता है, इन दोनों को अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है। ठीक बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक कंटेन्स सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री। बच्चों ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो मैमल्स होते हैं बच्चों, इनके जो नेक भाग, गर्दन जो होता है बच्चों, गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाए जाते हैं। कितने सर्वाइकल वर्टिब्री बच्चों, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाए जाते हैं। और ये इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री का पाया जाना इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। चाहे मैमल्स जितना बड़ा हो या छोटा हो, सबके गर्दन में 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्री पाए जाएंगे। जैसा आप देखिए बच्चों, जिराफ का गर्दन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्री आपको देखने को मिलेंगे। ठीक बच्चों, तो हर एक मैमल में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री का पाया जाना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द यूनिक फीचर। ठीक बच्चों, फर्स्ट 2 cervical vertebra such as the atlas and axis specialized for the movement of the head। जो शुरू के 2 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं बच्चों, जिनका नाम हम एटलस और एक्सिस के रूप में जानते हैं, याद कर लीजिएगा बच्चों। शुरू के जो 2 वर्टिब्री होते हैं, अर्थात जो सर्वाइकल वर्टिब्री के फर्स्ट 2 वर्टिब्री अर्थात एटलस और एक्सिस वर्टिब्री होते हैं बच्चों, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द हेड। ये हमारे हेड को मूवमेंट कराने के लिए क्या होते हैं बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थात ये मुख्य रूप से इसीलिए होते ही हैं कि ये क्या कराएंगे बच्चों, हेड का मूवमेंट कराएंगे। हेड को मूवमेंट प्रदान करने के लिए 2 सर्वाइकल वर्टिब्री क्या होते हैं बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन है, एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री। आप बच्चों अपने कॉपी में लिख के इसको रिमार्क कर लीजिए, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक बच्चों, तो सर्वाइकल वर्टिब्री के 2 शुरू के वर्टिब्री कौन है, एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द हेड। जो हेड का क्या कराते हैं बच्चों, मूवमेंट कराते हैं। ठीक बच्चों, 3 to 5 sacral vertebrae fuse to form synsacrum। जो 3 से 5 सैक्रल वर्टिब्री होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, सैक्रल वर्टिब्री आपस में जुड़कर एक वर्टिब्री बना लेते हैं। उस वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिनसैक्रम कहते हैं। तो जो सैक्रम वर्टिब्री होती है बच्चों, वो क्या होता है, 3 से 5 सैक्रल वर्टिब्री का एक यूनियन होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। जब बच्चा फीटल स्टेज में होता है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ के गर्भ में होता है, या और जब उसका फीटल स्टेज होता है, तो उस समय ये सब हड्डियाँ क्या होती हैं बच्चों, अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं, एक साथ संयुक्त हो जाती हैं, और संयुक्त होकर वो क्या बनाती है बच्चों, एक सैक्रम बोन बनाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, सिनसैक्रम वर्टिब्री कहते हैं, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्टिब्री विथ फ्लैट सेंट्रम कॉल्ड एज द एम्फीप्लेटियन और एसिलस। ठीक बच्चों, एसिलस। जो वर्टिब्री होती है बच्चों, उनमें एक फ्लैट सेंट्रम भाग होता है, जैसा कि ये दिखाया गया बच्चों, उनमें एक चौड़ा सेंट्रम भाग होता है। उस सेंट्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्फीप्लेटियन कहते हैं या एसिलस कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक, तो आइए बच्चों हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं।
दे हैव 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स। अगर इनके इंडोस्केलेटन के विषय में हम और जाने बच्चों, तो इनमें कुल कितने रिब्स होते हैं बच्चों? 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं बच्चों? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, और ये पसलियां आपस में जुड़कर एक केज बनाती हैं जिसको हम थोरेसिक केज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वक्ष गुहा जिसको हम कहते हैं, थोरेसिक केज कहते हैं। ये किससे बनता है बच्चों? आगे से ये पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे से ये वर्टिब्री से जुड़कर एक केज बनाती हैं, और उस केज को हम क्या कहते हैं बच्चों? थोरेसिक केज कहते हैं। और इसी थोरेसिक केज में ये क्या है बच्चों? एक थोरेसिक केज एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये किसको प्रोटेक्शन देता है? 2 डेलिकेटेड ऑर्गन हैं जिसको हम हार्ट और लंग्स के रूप में जानते हैं। हृदय और फेफड़े, इन दोनों को कौन प्रोटेक्शन देता है बच्चों? थोरेसिक केज देता है। और ये थोरेसिक केज जो हमारा वक्षस्थल होता है, गर्दन के जस्ट नीचे वाला भाग होता है बच्चों, वो वक्षस्थल को हम क्या कहते हैं? थोरेसिक केज कहते हैं। और ये थोरेसिक केज कौन बनाता है? ये पसलियां बनाती हैं, अर्थात जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं ये थोरेसिक केज बनाती हैं। आगे से स्टर्नम से जुड़ती हैं और पीछे ये किससे जुड़ती हैं? वर्टिब्री से, और इनसे जुड़कर एक केज बनाती हैं जिसको हम थोरेसिक केज कहते हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाई जाती हैं मैमल्स में। टीथ हेट्रोडोंट हैविंग 4 टाइप्स ऑफ टीथ सच एज द इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मैमल्स में बच्चों हेट्रोडोंट टीथ पाया जाता है, विषम दंती दांत पाया जाता है, अर्थात इनमें 4 प्रकार के अलग अलग दांत पाए जाते हैं। इनका अगर आप आकार देखेंगे, शेप देखेंगे, तो 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। वो कौन है बच्चों? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन बच्चों? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत मिलकर हेट्रोडोंट टीथ बनाते हैं। ऑल टीथ आर थीकोडोंट फिट इन सॉकेट। और सभी दांत क्या होते हैं बच्चों? थीकोडोंट होते हैं, गर्त दंती होते हैं, अर्थात ये सॉकेट में धसे होते हैं। गम जो मसूड़े होते हैं बच्चों, हम लोगों के दांत किस में धसे होते हैं? मसूड़ों में धसे होते हैं, फिट होते हैं, अर्थात उनको हम सॉकेट कहते हैं। तो ऑल द टीथ आर फिट इन सॉकेट, दैट इज द नोन एज द थीकोडोंट। तो हम लोगों के दांत क्या होते हैं बच्चों? थीकोडोंट होते हैं, गर्त दंती होते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये सॉकेट में धसे होते हैं। एंड डाइपियोडोंट, और ये द्विबार दंती भी होते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं बच्चों जो द्विबार दंती होते हैं। कौन? मिल्क टीथ। जो दूध वाला दांत होता है बच्चों वो 2 बार दंती होता है, अर्थात एक बार टूट जाता है, बाद में फिर आता है। ठीक बच्चों? तो मिल्क टीथ क्या होता है? डाइपियोडोंट होता है, द्विबार दंती होता है, और ये किसमें धंसा होता है बच्चों? सॉकेट में फिट होता है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगले वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में और सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों ये हमारे जितने भी वीडियोस हैं, अपडेटेड वीडियोस बच्चों आप तक के पास पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। बच्चों आपसे एक गुजारिश ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।